या पुलिस अपना इस्तीफा दे दे, साफ लिख के दे दे कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। आके तेरे बच्चा का इलाज कराओ तो नमस्कार, मैं अखिलेश हूँ और आपको जिस एरिया में लेके आया हूँ ये राजनांदगांव का अंतिम छोर है। यहाँ पे 2 वार्ड है, जो 1 और 2, ये दोनों वार्ड है। और जिस ठीक मेरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, इस एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी है। और इस डेड बॉडी के वाले जो जितने परिवार वाले उस ठीक एम्बुलेंस के सामने है। अब डेड बॉडी किसकी है? ये डेड बॉडी सचिन की है और सचिन की मौत झांकी वाले दिन हो गई थी। घर वालों का कहना है कि उसे बेरहमी से मारा गया है और ये बदस्तूर ये सिलसिला बरकरार है। वार्ड नंबर 2 का हिस्सा ये, और ठीक 2 कदम पहले आपको वार्ड नंबर 1 लिए चलते हैं, उसकी भी खबर बताते हैं। 8 तारीख को वहां पर भी ऐसी ही घटना हुई थी और 2 गुटों में मारपीट होने के बाद वहां पर राकेश धीवर की मौत हो गई। जबकि राकेश को मारने की योजना उनकी नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये सामने तब आया मामला जब राकेश की मौत हो गई। राकेश की मौत के बाद हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पता चला कि वहां पर अजय राजपूत को मारने लोग आए थे, क्योंकि जिसकी रंजिश थी वो उनके विवाद के चलते सुबह से हो रहा था। लोगों को ये है कि ऐसे घटना पे भी क्यों नहीं पुलिस अवेयर होती। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। अजय को मारने गए थे, उस मारने के बीच में विवाद चला और इसके जद में आ गए उसके पापा, मतलब किशन राजपूत को घायल कर दिया गया। और घायल करने के बाद ये सिलसिला चलते रहा। 2 दिन बाद हम जब इस खबर पे आगे बढ़ रहे हैं, कल उनका जुलूस निकाली पुलिस ने जो इस वारदात में शामिल थे, जैसे कि राकेश धीवर की मौत को लेकर। अब राकेश धीवर को जो मारने नहीं आए थे, अजय को मारने आए थे। अजय के पापा खत्म हो गए, उनका नाम है किशन राजपूत। अब उनकी डेड बॉडी आज आएगी या कल आएगी कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक वारदात में 2 की मौत हो चुकी और तीसरी डेड बॉडी ये आपको देख रहे हैं। इस डेड बॉडी को घर लेके जाया जा रहा था, ये रायपुर से डेड बॉडी आ रही थी। लेकिन परिवार वाले और यहाँ के जो वार्ड वासी है वार्ड नंबर 2 के, इस डेड बॉडी को रख दिए हैं। और उनकी अपनी मांग है कि इस एरिया में पुलिस चौकी हो और जिसने क्राइम किया है, जो आरोपी है, उन्हें सख्त से सजा हो। यहाँ पे आला अधिकारी आए हैं, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोश उनके परिवार वालों का जायज है कि एक बंदे को इतने बेरहमी से 4-5 लोग मार दिए, ऐसा कहना है। और उनका ये भी मानना है कि अपनी सख्त सजा देना ठीक है, लेकिन उसे ऐसे मारे जैसे कोई मजाक कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं, उनके परिवार वाले कह रहे थे। आप जैसे जैसे उनका बयान सुनेंगे, इस बयान में आपको सारी चीज एक परत खुलते नजर आएगी। मतलब क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये राजनांदगांव के 2 वार्ड है, दोनों वार्ड में जो क्राइम हुए हैं, ये क्राइम बढ़ गए हैं। वार्ड बढ़े, क्राइम बढ़े। और कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होंगे, उनकी सह में भी नशे का व्यापार किया जा रहा है। खैर, अपना अपना तर्क है, अपना अपना आक्रोश है, देते रहते हैं। आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर एम्बुलेंस के ठीक सामने पुलिस बंदोबस्त खड़ी है और पुलिस बंदोबस्त के ठीक सामने उनके परिवार वाले भी खड़े हैं। आप इनके परिवार से हैं? कौन है आप? मैं उसका जीजा जी। क्या नाम है आपका? अमित दास, मांझीपुरी ग्राम हटवा से। अच्छा, क्या चाहते हैं? मांग चाहिए भी हम लोग को, मांग चाहिए। जब तक मांग नहीं होगा तब तक हम लोग लाश अंदर नहीं ले जाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है और रहेगा। कितने घंटे हो गए आपको डेड बॉडी को? 2 घंटा हो गए, 2.5-3 घंटा हो गया। 2.5 घंटा हो गया कम से कम। किसी का वेट कर रहे, कोई आने वाला है? किसी के नहीं, चक्का जाम इसलिए कि हमको मांग चाहिए। और जो लोग लड़की इसको ये है ना, उसको मर्डर की, उसको हम फांसी चाहिए बस। चलिए, बस यही बोलना चाहते हैं। चलिए, इनकी मांग थी। और एक और एक है इनकी। चलिए, तो निश्चित तौर पे गम अपने जगह है। एक परिवार का आदमी चले गया तो गम होना ही है। और ये भी बता दें कि सचिन की जो मौत के बाद अब लोगों को याद सता रही है, चिंता सता रही है उनके परिवार की कि इनका भरण पोषण पालन कौन करेगा, क्योंकि उसका छोटा बच्चा है बताया जा रहा है। और छोटे बच्चे का पालन पोषण और उसकी जो पत्नी है उसका क्या होगा। ये कई सवालात खड़े होते हैं। कई सवाल खड़े होने लाजमी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, कोई इंसान है भाई। ये आलू प्याज नहीं कि आप काटे जा रहे हो। आलू प्याज काटना भी अलग बात है, लेकिन इंसान को ऐसे मार देना ये वाकई बेहद डरावनी चीज है। हला के रख देती, डरा के रख देती है। और इस एरिया में अब जो भी हो रहे हैं लगातार वारदात, उस वारदात को लेकर लोग सहमे हैं, डरे हुए हैं। डरने के बाद ये आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी है। हम प्रोटेस्ट के कुछ हिस्सा में लेना चाहते हैं आपको कि जहाँ पे बंदोबस्त लगा है, पुलिस वाले है और उनके परिवार वाले यदि बात करना चाहे तो उनसे बात भी करेंगे। और क्या बात हो सकती है उस बात को भी लेकर हम बताएंगे। आप लगातार देखिए कि इस खबर पे हम बने हैं और खबर को लेकर जब हम बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परत दर परत वो बताने का प्रयास करते हैं। हम आगे चल रहे हैं। मेरा नाम मिसेस पार्वती यादव है। मिसेस पार्वती यादव है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि उनको
नाबालिग समझ कर छोड़ा ना जाए, क्योंकि क्या गारंटी है कि वो लोग वापस आएंगे तो वो लोग शांत रहेंगे या और दूसरी जगह वो काम मतलब ये गलत हरकत नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है ना। और ये भी है कि अगर प्रशासन उनको छोड़ देती है मतलब नाबालिग है करके, तो मतलब उनको किसने आधार मतलब ये दिया कि हक दिया कि किसी की जान ले सके वो लोग, है ना। डर आप लोग को बना है, डर बना ही है, आज उनके साथ कल आप लोग किसी होगा ही होगा, हो सकता है सर। सरस्वती साहू, बजरंग पुनवा गाँव, नशा पत्ती सब बंद होना चाहिए। नशा होता है, बहुत होता है, बीड़ी माखून सब चीज का नशा होता है, सब दिखती है शराब अब उतना तो नहीं मालूम भैया, दारू पीते नशा, अरे सब पिया था कैसे नहीं होते भाई। हम लगातार घंटों से खड़े हैं, हम फिर बता रहे हैं कि जिस डेड बॉडी को लाई गई है उसकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी के पहिए 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुए। मतलब है कि इनका आक्रोश, इनका अपना गुस्सा और अपनी भावनाएं जायज है, क्योंकि किसी को इस तरह से निर्ममता से मार देना कहाँ का न्याय है। न्याय तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि केवल और केवल ये एक गुस्सा है, केवल और केवल ये आक्रोश है, केवल और केवल कहीं न कहीं ये पनपता नशा है, केवल और केवल ये मान के चले कि कहीं न कहीं ये रंजिश है, केवल और केवल ये मान के चले कि ये कहीं न कहीं कानून की बंदिशें को ना जानकर केवल कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। केवल और केवल ये भी मान सकते हैं कि किसी को मार देना इनके लिए खेल है। केवल और केवल इसलिए भी कह सकते हैं कि इतनी निर्ममता से हत्या कर देना कोई आम इंसान की बात नहीं है। केवल और केवल इसलिए भी कह सकते हैं कि हत्या के बाद इस तरह से सामने लोगों को गुस्सा जायज है और लाजमी भी। मेरे साथ इस खबर में श्रेयस श्रीवास्तव और मैं अखिलेश। होना चाहिए, मैं उनके बंदे हूँ। ठीक है, उसको देखा, उसको मार रहा था वो लड़के को, उसको धमकी दे जान से मार देंगे, तू कुछ बताएगा तो। बड़ा भाई बोल रहा हूँ, पहले तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चिकली थाना मुर्दाबाद, मेरी बहू उसका पति उसको बेदर्दी से यहाँ पे चौक में चाकू गोप गोप के पूरा हथेली बाहर करके तक मार दिया। पूरे अपराधी ने एक एक करके चाकू मारा है, बेदर्दी से मजा ले लेके चाकू मारा है। मेरा न्याय यही है, बस मेरे साथ न्याय होना चाहिए कि उसको फांसी की सजा हो या तो उसे मेरे हवाले छोड़ दे। ये सब नशे खासे में किए हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या सेन है, मैं सचिन दास की पड़ोसी बहन से भी ज्यादा बढ़ की हूँ मैं, है ना। खेलते कूदते थे। पहली ये बात है, पहला मर्डर उसका हुआ है ना। तो कहाँ गया था पुलिस, उसको इधर उधर दौड़ाए भटकाए, क्यों नहीं आया पुलिस, क्यों नहीं आया, है ना। उसको लेकर गए वहाँ हॉस्पिटल, मर गया बेचारा, जो भी जैसे भी हुआ। न उसके घर पे आए, न उसके लिए कोई केस नहीं किया। 5-5 घंटे तक उसकी माँ बेटी बहन वहाँ जाके बैठे थे, है ना। आज मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को निकल के मारेंगे, मैं बोल रही हूँ मेरे को निकल के मारेंगे, है ना। सीधी बात बोल रही है, हाँ। क्योंकि जो सामने में आके बोलते वो नहीं मारेंगे तो उसके फैमिली के लोग मारेंगे, है ना। पर सच्चाई बात है ना। क्या की हम लोग, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तीनों पक्ष से बोल रहे हैं, संजय राजपूत के पक्ष के भी बोल रहे हैं, इधर से भी बोल रहे हैं, चंदन सचिन दास की तरफ से बोल रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, यही ला के दो, हम लोग जलाएंगे जिंदा हम लोग को, है ना। अभी क्या चाहते हैं? वही चला रहे, फांसी चाहते हैं, मौत चाहते हैं। निश्चित ही ये बहुत ही ज्यादा चिंता के विषय है। वार्ड क्रमांक 1 बहुत ही शांतिप्रिय वार्ड था। पिछले कार्यकाल में भी यहाँ पे पंचवर्षीय अपना यहाँ पर सफलतापूर्वक बिताया हूँ। यहाँ पर न कभी हमने किसी अपराध को होते देखा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में सरकार बदलते ही यहाँ पर लोगों के हाथ में चाकू, छुरी, तलवार, गांजा, नाइट्रोटेन की गोलियां सहज में बिल्कुल घर घर में मिलने लग गई। ये स्थिति आ गई और आज ये स्थिति ये है कि 4 दिन में ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 मृत्यु हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं, मेरी उनसे बातचीत चल रही है, उनकी भी हालत इतनी नाजुक बनी हुई है कि आपको हो सकता है कि कल परसों में भगवान न करे कि और कुछ हमें दुखद स्थिति का सामना करना पड़े। आज ये एक परिवार की घटना है जो हमारे सामने है, जिसका आक्रोश आप जन सैलाब के साथ ये देख सकते हैं आएगा। मतलब शासन के लिए तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल है। मधुसूदन यादव जी सिर्फ यहाँ पर आकर अनाज बांधकर लोगों को संवेदनाएं दे रहे हैं अपना, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। चक्का जाम करना बहुत जरूरी था। कारण ये है कि इस वार्ड में लगातार चाकूबाजी की घटना चल रही है। जिस शहर को हम संस्कारधानी बोलते थे, आज वो चाकूधानी बन चुका है। पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। एक ही वार्ड में, वार्ड नंबर 1
नवागांव बजरंगपुर नवागांव जहां हम खड़े हैं और जस्ट बाजू वार्ड नंबर 2 में लगातार इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। 4 से ज़्यादा मर्डर यहाँ हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये मेरे पीछे डेड बॉडी पड़ी है और इस डेड बॉडी को छोड़कर उनके जो परिजन हैं वो चक्का जाम में बैठे हैं और चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो जो लोगों ने मर्डर किया उनके ऊपर हो। और उनकी ये भी मांग है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी खुले, क्योंकि आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4 मर्डर चाकुओं से घोप कर यहाँ पे युवाओं को मारा जा रहा है। तो इसके संदर्भ में चक्का जाम यहाँ पे हुआ है। घटना अभी बजरंगपुर नवागांव में घटी है कि एक साथ 3 हत्या और चौथा भी लगभग उसी गंभीर अवस्था में है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी का ये क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र उनका और साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा जी का प्रभार जिला है, मधुसूदन यादव जी का ये क्षेत्र है। यहाँ पे जिस प्रकार से नशा पत्ती, दारू गांजा और गोलियां जिस प्रकार से पूरे शहर में चल रहा है, आज ये इस बात को हम शुरू से कहते आ रहे हैं, रोज इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे बंद करो। आम आदमी का जीवन यापन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, परिवार जो हैं वो पूरे आगे तकलीफ में जा रहे हैं। आज 4 घरों के ऐसी स्थितियाँ हैं कि 3 घरों के जाने चली गई। और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पे आपने दबाव डाल के रखा है। बस सरकार ने पुलिस को अपना काम करने दे, फ्री होके पुलिस को दबाव बनाए, पुलिस को फ्री हैंड दें। राजनांदगांव में इस प्रकार का घटनाक्रम कभी इस टाइप की स्थितियाँ नहीं आई हैं, लेकिन दिनों दिन सिर्फ नशा पत्ती, अवैध ये दारू, अवैध ये गांजा, अवैध शराब जिस प्रकार से रोज दिन रात चल रहा है, आज सब घर के लोग तकलीफ में हैं, पूरा शहर तकलीफ में है। इसलिए जो प्रशासन को दबाव डाला जा रहा है भाजपा के द्वारा, सरकार द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा छूट दे, और यदि पुलिस प्रशासन नहीं करता तो फिर पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई करे। और पुलिस प्रशासन को आप दबाव दे के आप उनको कुछ करने देते नहीं हो, और दूसरी तरफ से ये व्यापार जो है अवैध वो फल फूल रहा है, ये बहुत गलत है। और हमारी पूरे इन परिवारों के प्रति सहानुभूति है।